हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। आइए इसको देखते हैं। अब हम अगर देखें हमारे पास ये क्या है, 52 प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है, 52, 51, 50 और 49। तो हम अगर 48 फैक्टोरियल से अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको लिख लेते हैं 52, 51, 50, 49। 48 फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बाकी टर्म्स को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगर हम और करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 432 क्या बनता है हमारे पास, 52 फैक्टोरियल आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से 52 जो है वो सारे नंबर्स डिक्रीज करते जाएं अप टू 48 फैक्टोरियल तक मौजूद है, तो हम इसको कंबाइन करके 52 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल और दूसरा क्या है हमारे पास 48 फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो अपना क्वेश्चन था वो हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं बाय 1। तो अगर हम देखें, अगर हम करें n-r+1 वाली टर्म ले लें और इसमें से एक नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है, n-r। तो अगर हम n-r फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा। अभी मैं टर्म्स वैसे ही लिख रही हूँ, n-r फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, n-r फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा। अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन रहा है पूरा, ये n-r फैक्टोरियल आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, n-r फैक्टोरियल। क्योंकि हमारे पास हर नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है बाय 1, तो हम इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा और दूसरा जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज़ n-r फैक्टोरियल ही रहेगा।